आप सभी मित्रों को राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगलिक दोष किन किन कारणों से कटता है। यानी कि अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष देखिए, ये लग्न कुंडली जो मैंने बनाई है, तो लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर इनमें मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। लग्न कुंडली से किन किन कारणों से अगर आपकी कुंडली में मंगलिक दोष बता दिया गया है तो आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए, अधिकांश 80% ज्योतिषियों को खुद नहीं पता कि मंगल दोष किन किन कारणों से कटता है। स्वयं आप अपनी कुंडली से जानें कि मंगल दोष किन कारणों से कटता है। देखिए, मैंने यहाँ लग्न में मंगलिक दोष बना देता है, लेकिन अगर इस लग्न में मंगल है तो मांगलिक दोष कट जाता है, वो नहीं माना जाता। चतुर्थ भाव में अगर वृश्चिक का मंगल है तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता। मकर राशि में उच्च का होकर अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष नहीं माना जाता। कर्क राशि में अगर मंगल अष्टम में बैठा हुआ है तो भी मांगलिक दोष कट जाता है। और धनु राशि में अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो भी मांगलिक दोष कट जाता है। यह मुहूर्त पारिजात में बताया गया है। एक फलित संग्रह में भी बताया गया है, यदि लड़के की कुंडली में यहाँ मंगल है और लड़की की कुंडली में अगर इसी भाव में, लग्न भाव में शनि, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक दोष कट जाता है। चाहे वो चतुर्थ भाव में हो तो लड़के की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में होना चाहिए, सप्तम भाव में तो सप्तम भाव में क्रूर ग्रह होना चाहिए, अष्टम में तो अष्टम में क्रूर ग्रह होना चाहिए। इसी हिसाब से जिस भाव में मांगलिक दोष बना रहा है उसी भाव में उसके कोई क्रूर ग्रह है तो वो मांगलिक दोष कट जाता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि अगर मंगल सूर्य से अस्त है तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। दूसरा कारण यह भी है कि अगर मंगल आपका 0 से 5 डिग्री पे बैठा हुआ है या 25 से 30 डिग्री पे बैठा हुआ है, 0 से 5 तो बाल्यावस्था माना जाएगा और ये वृद्धावस्था माना जाएगा। तो अगर 0 से 5 अंश पे बैठा हुआ है, 25 से 30 अंश पे बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव भी नहीं होगा मंगल का। आगे ये है कि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो भी वह मंगल दोष को समाप्त कर देती है। लेकिन सप्तम भाव में मकर राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि, बृहस्पति की मकर राशि में नीच दृष्टि मानी जाती है। इस हिसाब से बृहस्पति की दृष्टि से भी मंगल दोष करता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि मंगल पर बृहस्पति की अगर कोई भी दृष्टि पड़ रही है, 5वीं, 7वीं या 9वीं, चाहे वो कहीं भी मंगल है, तो मंगल पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी मांगलिक दोष को समाप्त कर देती है। तो इन चीजों से मांगलिक दोष करता है। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया है, और भी बहुत कारण है। इसमें नवांश भी देखा जाता है, इसमें चलित भाव है उसकी कुंडली भी देखी जाती है। अभी फिलहाल में मैं आपको इतना बता रहा हूं, जो मैंने बताया उनसे मांगलिक दोष कटता है।